जैसे सबसे सुना रही थी, ख्याति सुनाने पे बैठी हुई है। सुना। जय सद्गुरु की जय सद्गुरु की खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। पाना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुमको जाना कि तुम खोना। जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, सुख दुख में जो समान है, मंजिल उसके पास है। सुख दुख में जो समान है, मंजिल उसके पास है। दुनिया दुनिया के मीठे सपनों में, दुनिया के मीठे सपनों में तुम सभी कभी नहीं खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। खोना कभी नहीं खोना, पाके उसी में तुमको जाना कि तुम खोना। प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, ये तो सच्ची बात है। प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, ये तो सच्ची बात है। अपने प्रियतम के बिना, अपने प्रियतम के बिना जीना तो बेकार है। खोना कभी नहीं खोना, आगे उसी में तुम खो जाना। पाना मंजिल को पाना, पाके उसी में तुम खो जाना कि तुम खोना। सच सच में छुपा एक राज है, चाबी गुरु के पास है। सच में छुपा एक राज है, चाबी गुरु के पास है। श्रद्धा से जो भी आएगा, श्रद्धा से जो भी आएगा आनंद, श्रद्धा से जो भी आएगा, श्रद्धा से जो कोई आएगा आनंद वही पाएगा। खोना कभी नहीं खोना, आगे किसी में तुम खो जाना। पाना मंजिल को पाना, आगे उसी में तुम खो जाना। जैसे ये राग भूल गई थी ना, राग भूल गई। सच पाए के राज है, चाबी गुरु के पास है। श्रद्धा से आएगा आनंद वो ही पाएगा। श्रद्धा से आएगा आनंद वो ही पाएगा। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं होना। पाना मंजिल को पाना, पाके तुम जाना कि तुम खोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। मंजिल को पाना,
न पाके किसी ने तुमको जान के तुम होना। जय। सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला, प्रेम गुरु है प्रेम ही चेला। प्रेम धर्म है प्रेम ही मेला, प्रेम धर्म है प्रेम ही मेला। प्रेम की फेरो माला कोई करेगा किस्मत वाला। ये प्रेम की फेरो माला कोई करेगा किस्मत वाला। ये गुरु नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम का गहना प्रेमी पावे, प्रेम का गहना प्रेमी पावे। जन्म मरण के दुख मिटावे, जन्म मरण के दुख मिटावे। कटे करम जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला। ये कटे करम जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला। ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये गुरु ज्ञान का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। मुक्ति का सुख प्रेमी पावे, मुक्ति का सुख प्रेमी पावे। नरक में वो हरगिज नहीं जावे, नरक में वो हरगिज नहीं जावे। प्रेम का भोजन आला कोई करेगा किस्मत वाला। ये प्रेम का भोजन आला कोई करेगा किस्मत वाला। ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये गुरु नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते, प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते। मन के संकट कभी नहीं टलते, मन के संकट कभी नहीं टलते। कटे करम जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला। ये कटे करम जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये गुरु नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला।
जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। सुनाओ सुनाओ। जय गुरु की सुना है? हाँ, तुम आए संसार में जगहाते तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। तुम आए संसार में जगहाते तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। चाहे जितने जतन करे तू, चाहे जितने जतन करे तू, लेकिन तुमने सोचा झूठ कपट से बात बने ना मिटे ना उसका लेखा, झूठ कपट से बात बने ना मिटे ना उसका लेखा। कभी न तूने भजन किया कभी तो तेरा पतन हुआ, कभी न तूने भजन किया कभी तो तेरा पतन हुआ। तूने यूं ही जन्म गवाया अब काहे को रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। हाथ विनय का इस दुनिया में, हाथ विनय का इस दुनिया में कोई मोड़ न पाया। ऊंचा बोलने वालों ने अपना सिर भी कटवाया, ऊंचा बोलने वालों ने अपना सिर भी कटवाया। चाहे जितना लगा ले बल बिनती है निर्मल सा जल, चाहे जितना लगा ले बल बिनती है निर्मल सा जल। प्रेम से बिगड़े काम बना ले गैर भी तेरा होए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। कर्म किए जा अपना जगत में, कर्म किए जा अपना जगत में, छोड़ के फल की आशा। जिसकी जैसी करनी होगी वो वैसा फल पाता, जिसकी जैसी करनी होगी वो वैसा फल पाता। आज ही कर ले कल पे न टल, पल पल जाता समय निकल। आज ही कर ले कल पे न टल, पल पल जाता समय निकल। एक बार जो हाथ से जाए वापस फिर ना होए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। तुम आए संसार में जग हासे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से खोज के लाती है? मेरे भी घर में रहते हैं तो फालतू इधर उधर दिमाग जाने से अच्छा होता है कि सारा टाइम यही करते हैं कि गुरुजी के भजन ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से। और रोज ऐसा होता है कि एक पता नहीं कैसे मिल भी जाता है और कुछ ऐसा मिल जाता है कि वो खुद को भी समझ में आ जाता है, तभी सुनाने का मन करता है कि हाँ अंदर से वो समझ में आता है कि ये चीज हमें करनी है लागू अपने ऊपर। ऐसा ये है, सही बात है। कहते हैं ये वैसे YouTube भी ऐसा ही है, जो तुम खोज रही होगी ना वही चीज तुमको वही लगता है, यही लगता है जैसे तो बार बार
वैसी ही चीज लाएगा हम लोगों के सामने। यूट्यूब ऐसे ही है, ऐसे ही है अंदर का भी, कि जो चीज खोजोगे, अंदर से जो चीज देखोगे, वैसा ही दृश्य तुम्हें बार बार दिखाई देगा, वैसा ही खेल होगा सामने। तो बोले खेल के लिए क्या करना है? स्वयं को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना है। और ये स्वयं को बदलना भी अपने शास्त्र से नहीं हो सकता कि हम न पढ़ के सुन के या किसी तरह से अपने को बदल सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ गुरु की कृपा, गुरु के सानिध्य से हो सकता है। गुरु ही हम लोगों को बताता है कि क्या अंदर के रोग निकाल ही नहीं सकता कोई और। बहुत बड़ी सच्चाई है, कोई भी नहीं निकाल सकता। हम अपनी बुद्धि तक ही रहते हैं, बुद्धि में ही हमको सामने वाले की गलती दिखाई देती रहती है, ये अपने रोग का पता ही नहीं चलता है। ये तो गुरु ही है जो हमारे रोग जो है ना बड़ी कृपा करके बताता है। हम सच कह रहे हैं, बहुत कृपा है गुरु जी की। नहीं तो दूसरे के रोग को ही बस रोग मानते रहते हैं हम लोग, और अपने रोग पे निगाह ही नहीं होती कि हमने ही तो दर्शन जो है ना हमारे अंतर ही तो गलत कैसे कर रहा है, ये समझ भी गुरु देता है। कैसे बताएं गुरु जी की महिमा, मुख से बता नहीं सकते। ऐसे महसूस होता है, नहीं समझ में आता है। कहते हैं जैसे खोज करते 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 आप क्या करते हो, तथ्य पे निकल आते हो। ऐसे ही बात करते 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 आपके अंदर से आपका रोग गुरु निकाल देता है। और रोग निकलते ही क्या होता है, फिर तो उसका बस रोग दिख जाए, इसके बाद कोई बातचीत नहीं, उसके बाद तो आराम होने लगता है। डॉक्टर के पास तो जाके जो है ना बहुत वो करना पड़ता है, दवाई खाओ, ये करो वो करो, तब जो है ना रोग ठीक होता है। लेकिन गुरु जी के पास तो उनके सानिध्य से सिर्फ एक ही काम करना कि वो जब कुचल पेच कर करके रोग निकालते हैं हमारा और दिख जाता है हमें, तो बस उसके बाद शांति हो जाती है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ऐसा लगता है ना कि हम ही संसार को गलत देख रहे हैं, हमारी दृष्टि गड़बड़। तो अपनी दृष्टि ही है ना, अपनी ही रोग की, मैं का रोग इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, और इसमें इतना बड़े सत्कर्मों से, त्याग से, वैराग से, कुछ भी करने से, पैसा भी दान पुण्य कर लो, किसी बात से मैं का रोग नहीं खत्म होने वाला, किसी तरह से नहीं। ये तो सिर्फ गुरु ही कृपा करे तो हम लोगों को अंदर के ये कपाट खोले, अंदर गुरु ही कृपा करे। है तो निराकार आया गुरु रूप बनकर, हर रोग की जो दवा देता है। सनातन पुरातन की बातें हैं लेकिन अनुभव का लेबल लगा देता है। सनातन पुरातन से कहा जा रहा है कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं, और हम ही अपने संकल्प से संसार को रचना करते हैं। हम ही कह रहे हैं, मुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा। बोले हम ही आंख खोलते हैं तो हमें ये सब दिखाई देता है, हमारी सोच से ये सब हमें दिखते हैं। इनका जैसे कि इनका दर्शन है या दिखाई देते हैं, जो कह लो, लेकिन ये सत्य जो है, ये बातें हैं, ये बातों की बात अलग होती है। लेकिन जब गुरु जी एक एक फांस पे हमारे अंदर के हमारे मैं के रोग को जब निकालना शुरू करते हैं तो दिखाई देता है, अंदर में कुरच के निकालते हैं, और हमको लग रहा होता है कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आता है, वो कहाँ से रहा है। लेकिन वो कहाँ से रहा है, वही वाली बात गुरु ने पूछ देखी तो वो जो है पकड़ रहा है, पकड़ ली उसने, खींचने में लगा है और बाहर निकालने में लगा है। और हम जो है ना निकलना ही नहीं चाह रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। गुरु ही काम करता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सही बताएं, बस श्रद्धा काम आती है, लगे रहे। गुरु जी ने अपने आप अंदर के पट खोलते हैं, खुद से खुलेंगे, महसूस होगा
कि गुरु जी कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ हमारा भाव है, वो मात्र करता है। तो हमें अपने भाव को ना विश्वास को कायम रखना है, श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मनाते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो छोटी की बातों में हमारी तुम्हारी चुक जाती है। श्रद्धा को बार बार हर घटनाक्रम के माध्यम से संभालना है और कुछ नहीं है। जब नहीं संभलती है तो भक्तों का साथ करता होता है। श्रद्धा ही तो हमारी रूह, श्रद्धा की देवी कहते हैं, रूठ जाती है, चुक जाती है। बहुत अच्छा गुरु है, बहुत अच्छा, क्या बताएं। सतगुरु से लगा कर प्रीत सनम, ये जन्म सफल तो करने दो। माना दुनिया बड़ी सुंदर है, पर मुझे तो गुरु की जरूरत है। सतगुरु से लगा कर प्रीत सनम, ये जन्म सफल तो करने दो। माना दुनिया बड़ी सुंदर है, पर मुझे तो गुरु की जरूरत है। सतगुरु से लगा कर प्रीत सनम, चाहे कितने हो तुम ज्ञानी, गुरु बिन नाही मुक्ति है। गुरु ही बताते हैं दुखों से निकलने की युक्ति है। गुरु पार लगा देंगे नैया, बस अर्जी उनसे करने दो। सतगुरु से लगा कर प्रीत सनम, मैं ना हो जब ये तुम जानो, तब ही सच्ची भक्ति मानो। वरना फिर इस भ्रम में पड़कर 84 के चक्कर काटो। अहंकार भरे मन से कह दो, गुरु चरणों में ही मुक्ति है। अहंकार भरे मन से कह दो, गुरु चरणों में ही मुक्ति है। माना दुनिया बड़ी सुंदर है, पर मुझे तो गुरु की जरूरत है। सतगुरु से लगा कर प्रीत सनम, ये जन्म सफल तो करने दो। माना दुनिया बड़ी सुंदर है, पर मुझे तो गुरु की जरूरत है। जय जय, बहुत अच्छा। रंजित जैसे मेरा सतगुरु प्यारा, मीत है मीतों से प्यारा, मीत है मेरा सतगुरु प्यारा। सतगुरु शब्द उचारते ही अमृत वर्षा हो गई। सतगुरु शब्द उचारते ही अमृत वर्षा हो गई। ये जन्म जन्म की
बिछड़ी मैं रंग से राजा हो गई। जन्म जन्म की बिछड़ी मैं रंग से राजा हो गई। मेरा सतगुरु परम पुनीत है, मीतों से प्यारा मीत है। मेरा सतगुरु परम पुनीत है, मीतों से प्यारा मीत है। मेरा सतगुरु प्यारा। मोह माया के जाल में मैं अपना आप गवाया सी। मोह माया के जाल में मैं अपना आप गवाया सी। पूरे कुरान कृपा करके बाह पकड़ के लगाया सी। ये तो महापुरुषों की रीत है, मीतों से प्यारा मीत है। ये तो महापुरुषों की रीत है, मीतों से प्यारा मीत है। मेरा सतगुरु प्यारा। आप ही खेल खिलाड़ी मोहन, आप ही जाल बिछावना। आप ही खेल खिलाड़ी मोहन, आप ही जाल बिछावना। महापुरुषों के वाक्य द्वारा भेद तेरा खुल जावना। वो तो चुप चुप करता रीत है, मीतों से प्यारा मीत है। वो तो चुप चुप करता रीत है, मीतों से प्यारा मीत है। मेरा सतगुरु प्यारा। मैं प्रीतम की प्रीतम मेरे दोनों ही एक स्वरूप है। मैं प्रीतम की प्रीतम मेरे दोनों एक स्वरूप है। जल व्यापक पूरन सारे सो हम ब्रह्म स्वरूप है। जल व्यापक पूरन सारे सो हम ब्रह्म स्वरूप है। तेरा वेद भी गाते गीत है, मीतों से प्यारा मीत है। तेरा वेद भी गाते गीत है, मीतों से प्यारा मीत है। मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों से प्यारा मीत है। मेरा सतगुरु प्यारा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। सतगुरु प्यारा मीत है। सच्चा सच्चा मीत तो वही है हमारा। क्योंकि जब से गुरु जी से मिले, ये भजन बिल्कुल सटीक है। ये क्या सभी भजन सटीक है? जिसको भी देखिए वो हम लोग पे लागू होता है। भगवान जी मिले, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, ऐसा दुलार, ऐसी ममता, निष्कपट प्रेम, जिसका कहीं कोई मिसाल नहीं, कभी नहीं मिलेगा। न मिला है न मिलेगा। गुरु जी के बारे में जितने भी भजन हैं, हर भक्त के ऊपर पूरे पूरे फिट बैठते हैं, लागू होते हैं, सब पे लागू होते हैं। एक पे दुख
बिल्कुल नहीं। जिसको भी गुरु जी से प्यार है, अंतर से प्यार है, अंतरतम का, सारे भजन उसके ऊपर फिट बैठते हैं। जिस भजन को भी उठा लीजिए लगेगा ये तो भजन फिट है, दूसरा गाया करे ये भी फिट है। भजन गुरु जी के सब फिट है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का नाम ही इतना प्यार है, इतना स्नेह है, तो उनका भजन में कितना प्यार भरा होगा इसका तो कोई था नहीं। उनकी शुद्धता है। भक्त अगर है तो गुरु जी के माध्यम से सिर्फ अपने को चेक करता है। गुरु जी को जब हम लोग चेक करते हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु जी के द्वारा जब हम अपने को धीरे धीरे चेक करते हैं, अपने फ्लैशबैक में जाते हैं, तब हम लोगों को सब अंदर का हाल पता चल जाता है कि जैसे ये कहानी की बात नहीं है कि शीशा है हमारा, ये बिल्कुल राइट है। और गुरु बहुत ऐसा व्याकुल, ऐसा बेचैन, ऐसा बौखलाया दिखाई देगा, लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो बौखलाया जो है ना सिर्फ हमारे हित के लिए हो रहा होता है। हमारे ही अंदर के रोग को जैसे ना दर्शन हो जाए किसी तरह से भक्त को, तो सारी बौखलाहट उसकी सिर्फ इसलिए होती, कहते हैं जान नहीं सकते उनको जो मेरे कितने हितैषी है। सब कुछ अंदर का है, रोग ही निकल रहा है, कोई और बात नहीं है, कुछ बाहर नहीं है। भक्त बाहर तो खेल है और कुछ भी नहीं, बाहर के खेल से भक्त अंदर में रोग को पहचान के ऐसे शांत होता है, आ रहा जैसे ना सब शांत हो जाता है, ऐसा हो जाता है, सब शांत हो जाता है। कुछ भी कैसे बताएं, नहीं बता सकते। तो बहुत सच्चा गुरु है, तो हमारी श्रद्धा बस चाहिए, हमारी प्रीत चाहिए। प्रीत है तो बोले अपने आप श्रद्धा बनती बिगड़ती है, लेकिन फिर कायम हो जाती है, क्योंकि प्रीत है ना, प्रीत में और चाहत है, सच्ची चाहत होनी चाहिए कि हमको चाहिए क्या, हमारा संपर्क हुआ किस लिए गुरु जी से, तो इसलिए वो हमारे जीवन में आए। बाहर के पदार्थों के लिए, बाहर की चकमक के लिए तो सब कुछ बहुत है, सब जगह मिलता है। बहुत पंडित पादा ये सब हैं जो अच्छी हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, ये रख लो, वो रख लो, रुद्राक्ष पहन लो, ऐसा कर लो, बहुत फलाना रत्न पहन लो, ये कहेंगे, वो कहेंगे, पता नहीं क्या क्या बताएंगे, काला दान करो, फलाना करो, नहीं कितना बता देंगे उपाय। तत्व में टिकने का तो उपाय वही जो जुगत से काम करता है और दिखाता है अंदर का रोग। दिल बस यही है, प्रेम होता है तो आप उस रोग को देख पाते हो, बौखलाते हो, सब होता है, देख पाते, नहीं तो देख ही नहीं पाते हम लोग। बहुत अच्छा है, हर तरह से बोले अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, बहुत ऐसा है, सच्ची सच्ची बहुत सच्चाई, इतनी सच्चाई है कि हम रीझ जाते हैं बार बार उसकी सच्चाई को। कुछ भी तो नहीं है, फिर सिर्फ तेरे मेरे बीच में जो आ जाता है बस वही दुख का कारण बन जाता है, वही मैं ही दुख का कारण, और उसमें हम देख नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं, ये ऐसा कर रही हो, वैसा कर रहा है, हम अपना रोल नहीं देख पाते हैं। सच्चाई है, बड़ा क्या बताएं कितना अच्छा है। हाँ पढ़िए। समझ में आने के बाद समझ में आता है कि कोई दूसरा हमको उठाने गिराने वाला है ही नहीं, हम ही खुद अपने को गिराने वाले हैं, हम ही खुद अपने को चढ़ाने वाले हैं। बस एक ही नजरिया है, गुरु जी से सच्चा सच्चा प्यार, अंदर का लगाव हो तो बस कुछ नहीं सोचना है। सांस का पंछी उड़ जाए इससे पहले ही बोध कर लो परमात्मा का। जब तक जिंदगी है तब तक प्रेम से रहो। आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, केवल शरीर बदल जाता है। गुरु कभी भी नहीं मरता, अमर है। गुरु
अपने को देह नहीं मानता, मैं भी आत्मा हूँ, तू भी आत्मा है, तो जुदाई नहीं होती। हाँ, अच्छे संग से अच्छा होता है। गुरु ने तुमको सबको अच्छे रास्ते पर लगा दिया है, अब तुमको कोई कष्ट नहीं आ सकता। गुरु तुम्हारे अंदर परमात्मा का दर्द पैदा कर देता है। गुरु परमात्मा का दर्द जगाता है। दर्द जगावे जीव को, जीव जगावे पीर। तो गुरु जी तो बस थोड़ी सी वो फुलझड़ी जला देते हैं, फिर बस प्रकाश ही प्रकाश शुरू हो जाता है। तुम अपना मन कभी भी छोटा मत करो, शरीर तो अच्छा खराब होता रहता है, तुम अशोक हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शोक करना तेरा धर्म नहीं है, तू अशोक हो जा। अपने को तुम परमात्मा में स्थित रखो तो बाहर की परिस्थिति तुमको परेशान नहीं कर पाएगी। गुरु तुम्हारे साथ सदा रहता है, सदा बसत तुम साथ। भगवान सदा हमारे साथ बसा रहता है, गुरु सदा तुम्हारे साथ है। तुम ऐसा निश्चय करो, सबको एकजुट होकर भजन करना चाहिए। संत पैदा होता है तब भी भजन होता है, संत मरता है तब भी भजन होता है। वह तो दुनिया का सब काम कर चुका है, तुमको भी परमात्मा में लगा दिया। शरीर हमेशा किसी का भी नहीं रहता, झूठी काया को सच मानना मूर्खता है। तुम गुरु को जन्मने मरने वाला मत समझो, भगवान अजन्मा अविनाशी है। ये लोग हमारा जन्मदिन मनाते हैं, गुरु देखो कैसी कुर्बानी करता है, सबको सुखी करता है। तुमको भी यही करना चाहिए, सबके लिए तुम भी करो। हमने तो सब काम पूरे कर दिए हैं, हमको कोई झंझट नहीं। जिए तो खूब जिए, मर जाए तो भी कोई गम नहीं। तुमको एकजुट होकर जिए तो खूब जिए, मर जाए तो भी कोई चिंता नहीं। गुरु जी कभी नहीं किसी फिक्र में रहते ही नहीं। तुमको एकजुट होकर भजन करना है, न गरीब देखना है न अमीर। जो हमने होने दिया वो तुमको भी नहीं करने देंगे, जो हमने नहीं होने दिया वो तुमको भी नहीं करने देंगे। तुम भी मेरी तरह सबको इज्जत दो, एक एक में गुण है, देखो किसी को नीचा मत समझो। हर फूल में खुशबू है, भगवान ने हर फूल में खुशबू बनाई है। हमको तो तुम्हारी सबकी याद आती है, हम इसी चिंता में रहते हैं कि सबको सुख मिले। तुमको सुखी बनता देखकर हम भी बहुत सुखी होते हैं। इतनी खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते। सबको खाना पानी मिलता है तो हमको भी चैन मिलता है। भगवान बल पर रक्षा करता है, हमारे जैसा तो कोई भी सुखी ना होगा। हम तो अब बहुत आराम में हैं, बाल बच्चे अपने अपने में सुखी हैं। दुनिया का जो भी आराम सुख था वह हमने पा लिया, हमको कोई इच्छा बाकी नहीं है। गुरुजी के साथ इतने लंबे समय तक हमने गुरुजी में कोई इच्छा नहीं देखी। फैक्ट बता रहे हैं, किसी बात की, किसी चीज की, किसी के आने की, किसी के जाने की, किसी की कोई इच्छा देखी नहीं। जो बैठा है तब तक बैठा है, चला गया तो गुरुजी को भी याद नहीं, किसी में भी उनका मन लिप्त नहीं। और कभी हमने उनको ये नहीं देखा कि आज ऐसा कर ले, आज ऐसा कर ले। जो हो रहा है वो उसमें मस्त, और मस्त पूरे रहते थे, हमेशा अलमस्त रहते थे। कभी भी किसी भी बात के लिए ये नहीं चाहते थे कि ये हो जाए या वो हो जाए। किसी घटना के होने ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने अपने एक अलग आनंद में रहे। तुम मौत से क्यों डरते हो? राग द्वेष होता है तभी आदमी मरने से डरता है। पहले ही मौत को हवा बना दिया। एक आदमी थोड़ी देर सोकर उठ गया, एक आदमी जो है लंबी नींद सो गया। बस इतना ही फर्क है। मरने से क्या डरना, बस लंबी नींद सोना ही तो है। हमने तुमको ऐसा ज्ञान दिया है कि तुमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तुम पर कोई कष्ट नहीं आएगा। आएगा भी तो ये सत्संगी उड़ा देंगे।
तुम यह याद रखो कि तुमको अब कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। कष्ट प्रारब्धवश जैसे आता है आगे चला जाएगा, हिला नहीं पाएगा। गुरु जी के सहारे से रहेंगे, गुरु जी के नाम के आधार पर रहेंगे, तो क्या होगा कि भजन गा गा कर भगवान भगवान करके वो कष्ट आके कब चला गया। जैसे नदी समुद्र की लहर आती है, एकदम से बहुत दूर तक आती है और फिर बहुत दूर चली जाती है। क्या करती है, बस खाली भिगा के थोड़ा चली गई, बस उसके बाद फिर थोड़ी देर सूख जाते। तो वैसे ही गुरु जी के जो ध्यान में रहता है, जो गुरु जी के लगाव में मस्त रहता है, वो दुख से हिलता नहीं, डुलता नहीं। दुख आया, थोड़ा सा धक्का लगा चला गया, लेकिन वो दुख में गमगीन नहीं होता। ये गुरु जी की कृपा है, ये गुरु जी के प्यार की महिमा है। और उनसे जिसका जितना ज्यादा लगाव होता है, वो उतना ज्यादा अपनी स्थिरता में, अपने आनंद में स्थिर रहता है। शरीर की क्या भी हालत हो, पर तुमको आत्मा का निश्चय हो गया है, तो कष्ट कैसे आएगा। जिंदा में ही मुक्त होना है। तुम बोलोगे सब जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मन से मुक्त होना ही मुक्त कहलाता है। जैसा निश्चय करोगे वैसा हो जाएगा। हमको तो अपने सत्संगियों को पूरा विश्वास है। हम सत्य बताने से डरते नहीं। पंडित तुमसे रुपया लेकर बताएगा कि तुम बहुत जियो उपाय करने से, पर हम तो सत्य बताने से कभी नहीं डरते। मरना ही सत्य है। शरीर जब तक चलता है ठीक से चले, नहीं तो बेकार होकर जीने से क्या लाभ। हमको याद है विभू जी प्रभु जी से छोटे हैं, जब उनका शरीर शांत हुआ तो गुरु जी ने सब लोग देखा कोई दुखी ना हो, कोई दुखी नहीं होना। देखो वो मुक्त हो गया, थोड़ा सी प्रॉब्लम थी पैर में, देखो वो मुक्त हो गया, इस कष्ट से मुक्त हुआ। कोई नहीं दुखी हो, वो अब जहां जन्म लेगा वहां अच्छे से तो रहेगा। गुरु जी खुद भी शांत, सबको शांत किया, प्रकाश भैया को, भाभी को और सबको, और सत्संगियों से भी कहा कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। बस वो अपने अच्छे से जन्म में गया, इस कष्ट से निकला, मुक्त हुआ। तो हमको अच्छी तरह से याद है बात भगवान जी। श्रद्धावान लगते ज्ञानम। औरत का धर्म है कि वह परिवार वालों में भगवान के प्रति श्रद्धा जगाए। औरत चाहे तो स्वर्ग दिला सकती है, चाहे तो नरक में भिजवा सकती है। नाम रूप में किसी को ना फंसाओ। मरते वक्त यही नाम रूप फिर कष्ट देगा। माँ को हमेशा बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। सहन शक्ति से ही हम भी आते हैं। देखने में आता है कि हम ज्ञान बोलते हैं, अच्छे हैं, पर घर में हमारी जो हालत होती है वो हम ही जानते हैं। घर में गुरु जी की जो हालत होती थी, जो तकलीफ शरीर में होती थी, वो किसी को पता नहीं चलती थी। गुरु जी हमेशा तरोताजे सबको दिखते थे, लेकिन जो उनके साथ रहते थे वो ये चीज देख करके इतने आश्चर्य होता था, इस चीज को देख करके कि जैसे सदा बाहर दिखते थे, सत्संग में सदा बाहर रहते थे, लेकिन कष्ट कितना होता था शरीर में और क्या क्या परेशानियां थी, वो तो भगवान जी है, बस उससे हमेशा ऊपर रहते। हम केवल सहन शक्ति से ही आते हैं। पूजा जोर से भजन करेगी तो हम भी आराम करेंगे। पूजा भजन बोलेगी फिर ज्ञान भी बोलेगी। इतनी छोटी सी थी, बैठती थी गुरु जी के बगल में। तो जैसे पहले तो छोटे थे तो हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, एक छुई मिट्टी के वो बनाते थे, भगवान बना के रख देते थे। वैसे ही पूजा गुरु जी के बगल में बैठी रहती थी, हिलती डुलती भी नहीं थी। और गुरु जी कहते थे देखो एक राजा आ गया, एक छोटा राजा आ गया।
तो उनकी एक एक बात जब सत्संग करती है और बोलती है तो आपको कितनी बार वो फ्लैश आंख में आता है, गुरु जी का फ्लैश ऐसे आता रहता है कि गुरु जी बैठे हैं, सत्संगी बैठे हैं, पूरा छोटी सी बैठी हुई है, रोक के बिठा दी गई जैसे, और गुरु जी जो बात बोलते थे वो उसको इस समय पूरा पूरा देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि कितने सालों पहले की बात, 40-45 साल पुरानी बात क्या बोली गुरु जी ने, आज वो देखने में कैसी दिख रही है बात, बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। बड़ा मजा, बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि क्या बताएं। गुरु जी की एक एक बात अब कहानियां नहीं लगती हैं, नहीं लगती, जो भी शास्त्र या ग्रंथ हैं कोई भी वो कहानियां नहीं, अपने हम लोग स्वयं घटना के साक्षी हैं। जैसे वसुदेव देवकी का विवाह हुआ था और कहा गया था ये करेगा, यही नाश करेगा। तो कितने बचपन में कब आकाशवाणी हुई थी और क्या हुआ था, वो कहते मतलब सब कुछ नहीं हुआ। तो एक बात है ना, आज हम लोग इस बात के साक्षी हैं क्योंकि हम लोगों ने गुरु जी की वो बचपन की बात जब नन्ही थी तो सुनी थी और आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पूजा कर रही है। तो ये सब अभी कहानियां नहीं लगती, लगता है ये सब सत्य है, गुरु जी से ही सब सत्य लगा। उससे पहले नहीं जानते थे कुछ भी, सब बातें लगती थी, कहानी किससे लगती थे। अब देखिए एक एक घटना कि हम लोग खुद भी साक्षी हैं। तो जानते कि देखो हाँ बच्ची थी जब कहते थे गुरु जी आज कैसे कर रही है, और क्या कितना आराम मिलता है। गुरु जी की सच्ची सेवा ही है सत्संग, खुश होते हैं तो उन्होंने क्या वही हम लोग करें तो खुश होते हैं। और उन्होंने तो जो कहा था वो कर रही है, वो तो कैसे निश्चिंत तब कह दिया था कि जैसे एक राजा पूरा होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है, तो बात राइट है कि नहीं है। हम लोग एक एक बात शास्त्रों की गुरु के द्वारा ही समझ रहे हैं कि सही है। किसी भी संत ने कहीं भी बैठ के कुछ भी बोला है तो सब राइट, सब राइट। हमारे बस जीवन में सत्यता का अनुभव है। बढ़िया कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपना देख रहे हैं गुरु जी का और जैसी बात चल रही है सपने में, और जब सवेरे बैठे सत्संग में यहाँ पर गुरु जी का कैसेट चला, उसी से संबंधित बात गुरु जी कैसेट में बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अब ये चमत्कार, ये महिमा कैसे, मतलब कितनी बड़ी महिमा है ये कि जो टॉपिक जिस विषय पर सपने में बात कर रहे हैं उसी में वही वाणी सत्संग में आपने चलवाया कि टेप चला दो गुरु जी का, तो गुरु जी की उसी से संबंधित उसी विषय को लेकर के बात चल रही है और सत्संग हमसे बोल रहे हैं, बोल हाँ कर। तो हम बड़े सोच रहे हैं कि जो चीज सपने में दिखा रहे हैं रात को वही अभी तक दिखा रहे हैं, तो क्या बात है इसकी इस महिमा का कैसे वर्णन किया जाए। गुरु की महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय है, इतनी महिमा है कि उसको कैसे बोला जाए। वाकई प्रेम में, भगवत भाव में आदमी सब भूल जाता है। जब देह भूल जाती है तो देखो आदमी औरत उठकर नाचने लगते हैं। हमको सवेरे आपने भजन गाया था, उस पर एक दृश्य और याद आया था, मन कर रहा बता दे। ये आपने भजन गाया था, ये मोहब्बत की बातें ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो भगवान जी के सामने हम लोग जब हम और रवि सेठ की बात बता रहे हैं, और रवि सेठ, हम, पंकज, उदित, ये सब भानु सब बैठे होते थे और भजन होता था यही वाला। जब तो गुरु जी सामने बैठे होते थे और जब भजन होता था गुरु जी मस्त होते थे।
तो हम लोग को मजा आने लगता था। हम लोग को जैसे कहिए कि भांग या नशा चढ़ जाता था ऐसे, तो ऐसे करते थे। रवि बोले ये मोहब्बत की बातें हैं पीनू, तो हम बोले ये मोहब्बत की बातें हैं रवि, फिर वो बोले ये मोहब्बत की बातें हैं क्या नाम उदित, और ऐसे चिल्ला खड़े होकर चिल्लाने लगते थे सब लोग ऐसे से। और गुरुजी ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करके बैठे बैठे अरे देखो हंसते चले जाते थे। तो जो आज आपने भजन गाया था शायद आज ही सवेरे मोहब्बत की बातें हैं तो हमको वो दृश्य इतना अच्छा आंख में आ रहा था बार बार कि हम लोग आपस चिल्ला के बोल लगते थे ये मोहब्बत की बातें हैं रवि, ये मोहब्बत की बातें हैं पीनू, ये मोहब्बत की बातें हैं उदित। और भगवान जी भी बड़ा मजा लेते, भगवान जी बैठे बैठे ऐसे सिखाने लगते। तो जो अभी आया ना कि आदमी और औरत अपना शरीर का भाव भूल जाते हैं, तो हम लोग उस समय गुरु जी सामने पता नहीं क्या हो जाता था, भूल जाते थे। अब सोचते ही कैसे होता था, वो गुरु जी की मस्ती में होता था, ऐसे चिल्लाने लगते थे कस कस के जोर जोर से। और नीचे दुकान में जो बैठते थे एक सिंधी थे, वहां तक आवाज जाती थी। तो कभी कभी सुनने में आया कि वहां तक आवाज जाया करती थी। ऐसा भजन गुरु जी सामने होता था, और उतरे से कमरे में इतना ज्यादा भजन तेज तेज होता था, और गुरुजी हंसते 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 आके में बहुत देर तक हंसते रहते थे। और हम लोग भी इतना मस्त हो जाते थे कि वो दृश्य आंखों के सामने पूरा पूरा एकदम जागृत हो जाता है, और उस मजे में मजा बढ़ जाता है। कैसे कैसे क्या क्या होता था भगवान जी के सामने तो पता नहीं जा सकता। प्रेम में भगवत भाव में आदमी सब भूल जाता है। जब देह भूल जाती है तो देखो आदमी और उठकर नाचने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु को देखो कैसे सड़कों पर नाचते थे, उनको क्या शर्म नहीं आती थी, लेकिन वे भगवत भाव में रहते थे। भगवत भाव में देह का भान नहीं रहता, तभी तो तुम भी उठकर नाचने लगते हो। तो बड़ा मजा गुरु जी के यहाँ आता था। इतनी ताकत दिन भर की मिल जाती थी। दिन भर ऐसे हम लोग रहते थे कि जैसे पता नहीं कौन सी ताकत लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत क्या बताएं, कैसे वर्णन करें। ज्ञान और गुरु के अलावा और कुछ हमको अच्छा नहीं लगता। गुरु अपने शिष्य को उसी तरह साफ करता है जिस तरह बर्तन को मांज कर साफ किया जाता है। गुरु अपने शिष्य को रोज मांज कर साफ करता है, चमकाता है। अंदर हाथ डाल के बाहर मारे चोट और सजा सजा के मांज के चमकाता है। गुरु मन मूर्ख अजहू नहीं समझो, हेतु से बांधो चित्त, अतः सावधान होकर भजन करो, मास में देह से मन को हटाओ। भगवान का हर काम शुद्धता और पवित्रता से होना चाहिए। तुम कहते हो हमको अपने घर में रख लो, तुम कहते हो हमको अपने घर में रख लो, और हम तभी रखेंगे जब तुमको परख लेंगे। ग्रीन वीजा गुरुजी तभी देखे जब परख लेंगे, ऐसे नहीं देंगे। हमारे यहाँ रहने कोई खुद नहीं आ सकता। हम जिसको अपने पास रखना चाहते हैं उसको हम खुद बुलाते हैं। हम चाहे कि हम पहुंच जाए रहने लगे, असंभव, रह नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी चाह लेंगे तो आदमी दिन भर साथ रहेगा, न वो उठेगा, न उसका मन आनंद से हटेगा, न गुरु जी को खटखट होगी, और इतना अच्छा माहौल बना रहेगा, ऐसा समरस माहौल रहेगा कि उसमें जो भी उस रस वाले आएंगे सब समाते चले जाएंगे। पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई खटखट है कि नहीं है, सब पता लगा समाते चले जा रहे हैं। ऐसा गुरु जी का ऐसा प्यार भरा सत्संग, ऐसा वो कमरा छोटा होते हुए भी इसमें इतने लोग घुस जाते थे, इतने लोग घुस जाते थे, कोई पलंग के नीचे तो कोई उधर, ऐसा मजा आता था वो वर्णन के बाहर। जीवन में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये हम बहुत बड़ी बात कहते हैं, तुम तो मेरी बात को साधारण समझते हो, पर बर्दाश्त करने से ही जीवन निभ पाता है, नहीं तो अहंकार से बर्दाश्त न करने के कारण मनुष्य हर एक से भिड़ता रहता है। आज जो किसी को एक नौकर नहीं मिल पाता, अगर मिलता है तो टिक नहीं पाता।
उसका कारण है मनुष्य का अहंकार बर्दाश्त न करने की आदत। मनुष्य को एक एक के आगे झुकना पड़ता है। हमारी एक बात को कोई भी अगर पूरी तरह से मान ले तो उसको बहुत लाभ होता है। गुरुजी कहते थे कि तुम्हारे यहाँ तो नौकर नहीं मिलता, आता है तो टिकता नहीं। हमारे यहाँ तो नौकर जो आता है तो वो जाता ही नहीं, निकालना चाहो तो निकलता नहीं, और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो कितनों में रखे, कोई जाने नहीं चाहता। गुरुजी के नौकर तक गुरुजी को नहीं छोड़ना चाहते थे, आते थे तो वहां से हटना नहीं चाहते। हमको याद है कि एक नौकर था हीरा, गुरुजी उसको गाँव भेजना चाहते थे बार बार, लेकिन वो फिर लौट के चला आता था। कहता है कि हम गुरुजी यही रहेंगे, आप ही के पास रहेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, जो आप देंगे वही खाएंगे, चाहे कुछ करिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बताइए, और हम लोग के यहाँ नौकर आता है तो टिकता नहीं, गुरुजी कहते थे। गुरुजी कहते थे हमारे यहाँ जो आता है वो जाने को तैयार नहीं होता। ये क्या बात है? गुरुजी का ऐसा प्यार हर एक समझता था, जो जिस कैटेगरी का था वो उस कैटेगरी से अपने को उतना गुरुजी का प्यारा मानता था। किसी को ऐसा नहीं होता था गुरुजी हमको कम प्यार करते। सब कहते थे गुरुजी हमको बहुत प्यार करते, वो कहते हमको बहुत मानते। जिससे पूछिए वो कहेगा हमको गुरुजी बहुत मानते थे, उससे पूछिए वो कहेगा हमको बहुत मानते थे। जैसे कृष्ण जी रासलीला के समय हर गोपी के पास एक साथ थे, हर गोपी कह रही थी गोपियां कृष्ण तो मेरे साथ थे, वो कहते रात तो मेरे पास थे, वो कहते थे मेरे पास थे। वही हाल है कि सब हम लोग कहते हैं एक दूसरे से कि गुरुजी हमको बहुत मानते थे, हमको बहुत प्यार करते थे। उससे पूछो कहेगा हमको बहुत प्यार करते थे, हमको बहुत मानते थे। अरे वो सबको बहुत प्यार करते थे, सबको बहुत मानते थे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम लभते स्नेहम, वो जो श्रद्धा लेके आता है गुरुजी के पास, उनका ज्ञान भी पाता है, उनका प्यार भी पाता है, उनका ऐसा स्नेह पाता है जो उसको कहीं नहीं मिलता, वो वहां पाता है। जैसे जैसे तुम भगवान की भक्ति करोगे तुम्हारा सब काम बन जाएगा। संकल्प करो तो भक्ति हो जाएगी। साथ में दृढ़ विश्वास भी होना आवश्यक है। कण कण में भगवान होता है और वही मनुष्य देख पाता है जो श्रद्धा और विश्वास करता है। वैसे तो बहुत बंदर भगवान के साथ थे, पर हनुमान ने ही राम को क्यों पहचाना? कारण था हनुमान का दृढ़ विश्वास। हम जब सीता जी ने खुश होकर के उनको बहुत महंगी मोती की माला दी तो वो एक एक मोती तोड़ते गए और फेंकते गए, तोड़ते गए फेंकते गए। तो सीता जी को बड़ा अफसोस हुआ। उतने में रामचंद्र जी आए तो सीता जी ने रामचंद्र से कहा कि हमने इतने महंगी मोती की माला इनको दी, वे तोड़ तोड़ के सब फेंकते जा रहे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम नहीं समझोगी, ये हर मोती को तोड़ के ये देख रहे हैं हनुमान जी की उसमें राम है कि नहीं। राम नहीं है इसमें, वो वस्तु कितनी भी कीमती हो हनुमान जी के लिए वो उसके लिए कोई कीमत नहीं। वो सब में राम देख रहे हैं, राम है तो पसंद है, राम नहीं है तो वो नहीं पसंद। हम जरूरतमंद को देते हैं, तुम्हारा भी यही ध्यान होना चाहिए। जो भी हालत है उसमें शुक्राना करो, वही अच्छा है। भगवान जहां रखे वही सुख से रहो। जब ज्ञान और गुरु से तार जुड़ा होता है तो अंतरात्मा से तो संसार के रसों में मन नहीं लगेगा। जब इस पर भी एक प्रैक्टिकल बात है, आप बीती बात कर रहे हैं कि हम तो कभी नहीं कहते थे कि हमको सत्संग मत चलना, ऐसा ऐसा जो भी बोलते रहे हो, शॉर्ट में बता रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी ने हमको एक बार बहुत मतलब स्नेह की उससे दिखा और गुरुजी से लगा हुआ, आप यकीन मानिए कि संसार में जिस जिस जगह बहुत मन लगता था, 3-3, 4-4 घंटे बीतना बहुत आसान बात होती थी, वहां 1 मिनट खड़ा होना, वहां 1 मिनट बैठना बड़ा भारी होता था। लगता था कि जो समय मिला है वहां से बैंक से बच के अब सीधे गुरुजी के पास कहीं मन नहीं लगता था। क्यों? गुरुजी का ऐसा खिंचाव, उन्होंने एक बार बड़े स्नेह से जो हमको पूरा ऐसे देखा, क्या ये पता नहीं हमारे दिल में क्या हुआ ऐसा अंदर अंदर कि उसके बाद हमारा सब जगह से दिल अपने आप हट गया। कौन कहता है कि हम विषय छोड़ते हैं? कौन कहता है कि हम विकार छोड़ सकते हैं? कौन कहता है कि हम अपनी आदत छोड़ देते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सारा विषय विकार जितनी आदतें हैं हम एक नहीं छोड़ सकते, बल्कि
आज भी कोई कोई आदत हमारी उछल के आ जाती है, साफ दिखता है। वो तो गुरु जी की कृपा है, जो देखने की उन्होंने इतनी कृपा कर दी है, तो देख लेते हैं कि हाँ ये आदत हमारी फिर से वापस आ रही है, तो उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें भी गुरु जी की कृपा ये होती है कि वो दिखाता कौन है कि तुम उस आदत के अधीन होने जा रहे हो। ये जगाने वाली बात जो है इतनी सी, इतने छोटे क्षण की, ये भी गुरु जी की कृपा है जो जगा देती है। तो कोई ये कहे कि हम अपना ये आदत छोड़ दें, वो छोड़ दे सकते हैं, वो विकार छोड़ दें, कुछ नहीं छोड़ सकते भाई। हम तो इस बात के बिल्कुल पक्के मतलब उससे कह सकते हैं गारंटी से कि गुरु जी की कृपा न हो तो हम एक भी विषय, एक भी विकार, कोई आदत छोड़ नहीं सकते। गुरु जी कहने लगे कि जब उनकी सास बाबूजी की मदर बद्रीनाथ से कहाँ गई थी, वो लौट के आए तो उन्होंने बोला हम अपना गुस्सा छोड़ के आ गए। तो गुरु जी उनके सामने तो कुछ नहीं बोले। अतः बहुत करते थे भगवान जी बड़ों का, कभी भी ऐसा नहीं कि हमने उनको देखा हो बड़े झुक करके एकदम अपने गुरु जी बड़े गोल गोल थे, तो घूंघट ऐसे देख के सबके सामने चलते थे, बड़े अच्छे लगते थे, इतने प्यारे लगते थे कि क्या बताया जाए। तो वो बोले भगवान जी सत्संग में, अरे हम इतने साल से सत्संग में इतने लगे हैं और कभी कभी कुछ ऐसा होता रहता है, ये तो एक मिनट में बहुत छोड़ा है। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कौन सी कला थी। तो गुरु जी बड़े अच्छे से बताते थे। अच्छा, गुरु जी का बताने का तरीका इतना प्यारा, इतना बढ़िया होता था, इतना निराला होता था हर बात का कि वो चीजें, वो बातें दिल के अंदर जिससे घर कर जाती थी, आज भी वैसी की वैसी याद रहती है। वाह, गुरु जी की एक बात इतनी अच्छी मजेदार होती है कि जब याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाता है आदमी तो उसका रस अपने साथ होता है। जुआड़ी को जुआड़ी मिलता है, शराबी को शराबी, वैसे ही सत्संगी को सत्संगी ही मिलता है। तुम्हारे अंदर जैसी भावना होगी वैसा ही संग तुमको मिलेगा। तो दूसरों का खाली संदेशा लाते लाते भी किसी दिन खुद भक्त बन जाते। ऐसा ही हुआ था बहुतों के साथ। गुरु जी कहते थे, अच्छा तू आता था? कहता हम नहीं आएंगे, उनका संदेशा देने आए हैं। अच्छा हम चलते हैं। तो गुरु जी कहते अच्छा जाता जाओ जाओ भाई, कल आना है तो आना, नहीं आना तो नहीं आना। ऐसे करते तो पता लगा वो नहीं हो गया। सबसे पहले ऐसे के उदाहरण गुरु जी बोला करते थे। तो बताने का तरीका शानदार और लाजवाब होता था कि उसमें जिस ये थे वो और जो सुनने वाले थे वो सब इतने आनंद में मस्त हो जाते थे। उस घटनाक्रम को जब गुरु जी बताते थे, ऐसा रसीला माहौल हो जाता था, आनंदमय माहौल हो जाता था कि उसके बारे में कैसे बताया जाए। वाह भगवान जी का, आपने जो ज्ञान दिया, आपने जो दिल को हरा किया, जो सूखे दिल को फिर से इतना मुलायम, इतना रस भरा किया, आपने इतनी शक्ति दी, जिंदगी दी, जीवन दिया, सब कुछ किया। भगवान आपको कैसे कोई भक्त भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। ऐसे गुरु को तो कभी सोते उठते बैठते जागते कभी नहीं भूल सकता। वो तो नहीं भूल सकता जिसने गुरु के द्वारा जिंदगी पाई है, जिसने गुरु जी के द्वारा सब कुछ पाया है, जिसका गुरु जी के द्वारा ऑफिस भी चला है, सब कुछ हुआ है। कैसे भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। ऐसे कीमती, ऐसे अनमोल हीरे को, ऐसे अनमोलक मैंने पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। भगवान जी ने अपनाया हमको, तो बहुत बड़ा भगवान पे सबसे पहला तो धन्यवाद यही देते हैं कि हम कैसे थे, क्या थे। जितना हम जानते हैं उतना हमारे बारे में कोई दूसरा थोड़ी जानता है, जितना अच्छा हम जानते हैं। और हमको गुरु जी ने अपने पास इतना अच्छा जगह दिया, अपनाया, अपनी सेवा में जगह दी और इतना अवसर दिया। वाह भगवान जी, उसकी वजह से आज हम जो हैं उसी की वजह से हैं, उन्हीं की कृपा की वजह से। ऐसे गुरु को कैसे कौन भूल सकता है?
वो तो हर सेकंड याद आने वाली चीज है। उसकी कौन सा सेकंड ऐसा बताएं जो बगैर उनकी कृपा के। तुम्हारे अंदर जैसी भावना होगी वैसा ही संग तुमको मिलेगा। लोग दूसरों का खाली संदेशा लाते लाते भी किसी दिन खुद भक्त बन जाते हैं। गुरु आत्मा है, परमात्मा है, गुरु को देह वाला न समझो। ये जो ज्ञान लेने में देरी होती है इसका कारण है गुरु को न समझ पाना। और सही बात है, आने के बाद भी हम जब कभी बैठते हैं वो समय, जितने समय हम गुरु जी को समझ नहीं पाए थे उतना समय हम सोचते हैं देखो कितना खराब किया हमने। लेकिन हमने क्या खराब किया, हमारी बुद्धि नहीं थी ऐसी जो गुरु जी को समझ पाती है। और कोई भी गुरु जी को जो समझ पाया है वो तभी समझ पाया है जब गुरु जी ने चाहा कि हमको जान जाए, वरना किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो गुरु जी को समझ पाए। जब तक गुरु जी खुद नहीं कृपा करते हैं तब तक वो उनको कोई जान नहीं सकता। बताइए, लक्ष्मी आंटी ने ये कहा कि हम आज तो नहीं जा सकते भाई, तो कौन उनको सत्संग में ले जाने के लिए आया था, तो कहे चलिए सत्संग चले, नहीं आज तो नहीं जाएंगे, आज हमारा ताश का दिन है। बताइए और ताश का दिन है, उस दिन सत्संग नहीं, हमने आज नहीं जाएंगे भैया, हम किसी और दिन चलेंगे। और बाद वो कहाँ पहुंच गई, ताश कहाँ पहुंच गया, उस पर कितनी परेशानियां उनको उठानी पड़ी। जब ताश खेलने नहीं जाती है तो उसमें बड़ी परेशानियां लोगों को होने लगी। अब उनका मन ही नहीं लगता, उनका विषय के सारे विषयों के जो रुख थे सब मुड़ गए गुरु जी की तरफ। देखना, सुनना, मजा लेना, सूंघना और क्या चीजें, सारे तो विषयों के जितने भी रस थे सब मुड़ के भगवान जी में चले गए। और जब सब भगवान जी में चले गए तो किसी रस में, किसी भी संसारी विषय में उनको रस ही नहीं आता था, तो वो क्या करे। जब संसार में रस नहीं आ रहा है, भगवान में रस आ रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा, भगवान जी के पास तो बैठेगा। तो संसार में खटखट होने लगी, तो बहुत उन्होंने भी झेला इस चीज को, ऐसा नहीं, लेकिन वो लगी नहीं क्योंकि क्या किया उन्होंने, क्या नहीं। तुम दूर जाने से डरो, तुम दूर जाने से ना डरो, जाओ वहां भी भगवान की ही चर्चा करो, भगवान का संदेश हर एक को सुनाओ। हम किसी को डायरेक्ट सीधे गाली देते हैं, किसी को इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष गाली देते हैं। जो सह सकता है उसको डायरेक्ट देते हैं, उसी को हम अपना बच्चा समझते हैं। समझिए, बड़ा डिफरेंस है। गुरु जी जिस पर पूरा अधिकार समझते हैं, जिसको पूरा अपना समझते हैं, जानते हैं कि ये मुझ में समा गया है, मेरे विचारों में, मेरे तब इसका पूरा रुख है, ये पूरा गुरुमुख हो गया है, तो उसको डायरेक्ट गाली दे देते थे। क्योंकि जानते थे वो कि ये भागने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरा पक्का है, मेरा सच्चा भक्त है। लेकिन जिसको जानते थे कि जरा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो तो भाग जाएगा, तो उसको घुमा के गाली देते थे। बनाना तो सबको है ना, भगवान जी का तो ये थोड़ी था कि तुम आते रहो, सेवा करते रहो और तुमको कुछ ना कहें। तो ऐसे ही कहते थे, ले जाना ले जा, ले जाना ले जा, हम बिस्कुट चले जाएंगे, तो सीधे गाली देते थे, डायरेक्ट गाली देते थे, डांट के देते थे, कहते मता ना मता। ऐसे तो भगवान जी कोई सेवा की चिंता नहीं, हमारी तो सेवा प्रकृति करती है, हम किसी के अधीनों को थोड़ी रहते हैं, कभी नहीं रहते थे भगवान जी किसी के। जिनको जिसको बोलना होना चाहिए, जो उनका भक्त हो जाता शिक्षा, उसको डायरेक्ट बोलते थे वो। और जिसको सोचते थे कि कच्चा पक्का है, जरूरी नहीं कि रुके भाग जाएगा, बनाना इसको भी है, उसको डायरेक्ट इधर से उधर से भक्तों से पहलवा के सुना के उसको भी ज्ञान में बनाते थे भगवान। उनका उद्देश्य होता था बनाना, सुखी करना, उसको खुश रखना। खुश कैसे रहेगा, जब वो अंदर से उसके अंदर विषय विकार जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे खुश होना रहेगा, आनंद में रहने लगेगा। भगवान जी तो यही चाहते थे और यही चाहते हैं, भगवान यही चाहते रहेंगे कि मेरा हर भक्त खुश रहे, प्रसन्न चित्त रहे। तो भगवान जी की खुशी काहे में थी, इसमें है कि मेरे सारे भक्त खुश रहे। तो सब तुम जब खुश दिखते हो तो हमको अपार खुशी मिलती है। तो सच्चा प्यार जो करते हैं भगवान जी, बिना किसी हेतु के प्यार करते हैं,
ऐसे ही तो होता है कि हमारी खुशी में गुरु जी कितने खुश होते थे। हमको तो याद है, कोई आगे गुरु जी बताता था कभी, गुरु जी मेरा ये काम हो गया, तो गुरु जी के चेहरे को उस समय देखने के लायक होता था। जितनी खुशी उसको नहीं हो रही है, उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा खुशी गुरु जी को हुआ करती थी। ये फैक्ट बता रहे हैं, हमारा दिखा हुआ है ये कईयों पर। और गुरु जी ये लगी हमको इसमें नहीं उसमें चाहिए थी। गुरु के हमारे हाथ में है क्या? तो कहते नहीं आपके हाथ में है, तो क्या हम आपको विश्वास करते हैं, आप दिलाएंगे? गुरु ने अच्छा जा हो जाए, तो हो जाता था। ऐसा भी बहुत बार देखा है, गुरु जी कह के दिया कुछ। तो संत सतगुरु बड़े मस्त मौला होते हैं। वो अगर मस्ती में है और कुछ कह दिया तो वो फिर तो होना ही होना है। तो गुरु जी ऐसे मस्ती में आगे बोल देते थे, वो काम हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये काम होके रहेगा। समझ में आ जाता था गुरु जी किस मस्ती में बोला है, तो ये काम पूरा होके रहेगा। आज गरीबी क्यों है? क्योंकि लोगों का भोग पर कंट्रोल नहीं है। उसी जगह सबके घर में तो शांति लगेगी, कारण वे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, उनका भोग पर कंट्रोल है। नहीं तो 10-10 बच्चे पैदा करके डाल देते हैं। जहां भी जाओ ईश्वर का संदेश पहुंचाओ। संसार में हर जगह दुख ही दुख है, उनको ज्ञान से तुम सुख पहुंचाओ। वह सुखी होगा तो रोशनी तुमको भी मिलेगी और उसको भी मिलेगी। अतः जाओ भगवान का संदेश दो। तेरे चरणा बिछ रहा मैं, तेरे चरणा बिछ रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। तेरे चरणा बिछ रहा मैं, तेरे चरणा बिछ रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। निकलन ये सांस मेरे, निकलन ये सांस मेरे। तेनू याद कर दे, कर दे, तेनू याद कर दे, कर दे। तेरे चरणा बिछ रहा मैं, तेरे चरणा बिछ रहा मैं। ए दो जहां दे मालिक तू दिल दी जानता है। ए दो जहां दे मालिक तू दिल दी जानता है। कैया ते कीती रहमत, कैया ते कीती रहमत। मेरी बिछोली भर दे, मेरी बिछोली भर दे। कैया ते कीती रहमत, कैया ते कीती रहमत। मेरी बिछोली भर दे, मेरी बिछोली भर दे। तेरे चरणा बिछ रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। बेरंग दे नशे में पीना कोई नसीब वाला। बेरंग दे नशे में पीना कोई नसीब वाला, कोई नसीब वाला। कई टुर गए इस जहां से, कई टुर गए इस जहां से। टकरार कर दे, कर दे, टकरार कर दे, कर दे। कई टुर गए इस जहां से, कई टुर गए इस जहां से। टकरार कर दे, कर दे, टकरार कर दे, कर दे। तेरे चरणा बिछ रहा मैं, तेरे चरणा बिछ रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। दुनिया दी भीड़ अंदर दामन्ना तेरा छोड़ू। दुनिया दी भीड़ अंदर
नचावा बेखा मैं गिर नचावा, अहंकार कर दे अहंकार कर दे बेखा मैं गिर नचावा, बेखा मैं गिर नचावा, अहंकार कर दे अहंकार कर दे तेरे चरणा बिच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। बिसरे कभी नू मैनू तेरा रूप ये नूरानी, बिसरे कभी न मैनू तेरा रूप ये नूरानी, अख भी कभी न छपके, अख भी कभी न छपके, दीदार कर दे दीदार कर दे अख भी कभी न छपके, अख भी कभी न छपके, अख भी कभी न छपके, दीदार कर दे दीदार कर दे तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। संतोष मिल गया है पाके रतन नूरानी, संतोष मिल गया है पाके रतन नूरानी, पाके रतन नूरानी, इकरार हो गया है, इकरार हो गया है, इनकार कर दे इनकार कर दे इकरार हो गया है, इकरार हो गया है, इनकार कर दे इनकार कर दे इकरार हो गया है, इनकार कर दे इनकार कर दे तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। निकलन ये श्वास मेरे, निकलन ये श्वास मेरे, तेनू याद कर दे तेनू याद कर दे तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। जय सद्गुरु। बहुत अच्छा, जय सद्गुरु।